मानसून के चलते हरियाणा में अगले 3 दिन लगातार बारिश की चेतावनी हुई जारी। 6 जिलों को दिया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा अब मानसून ट्रफ बढ़ेगा उत्तर की तरफ। हरियाणा के सांसद नवीन जिंदल के बयान के बाद राजनीति में मची हलचल। कहा जिंदल परिवार लड़ सकता है विधानसभा चुनाव। नवीन जिंदल की मां पहले भी रह चुकी है विधायक। कांवड़ यात्रा आदेश पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतरे हरियाणा के सीएम नायब सैनी। कहा कांवड़िए होते हैं शाकाहारी, पता नहीं चलता कहां बन रहा है मांस। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुआ हादसा। गौरीकुंड के पास स्लाइड के चलते पत्थर गिरने से 3 तीर्थयात्रियों की मौत सहित 2 लोग हुए घायल। डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय वीमेंस क्रिकेट टीम एशिया कप में आज भिड़ेगी यूएई के साथ। जीत की लय को बरकरार रखना होगा मकसद। 2022 में हराया था 104 रन से। श्रीलंका दौरे के लिए अभिषेक नायर हुए कोचिंग स्टाफ में शामिल। नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर रेयान टेन भी जाएंगे टीम के साथ। 27 जुलाई को खेला जाएगा पहला मुकाबला। नीट के सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट पर उठे सवाल। सीकर का रिजल्ट आया 6 गुना। 2037 स्टूडेंट को मिले 650 से ज्यादा अंक। राजकोट के एक सेंटर से 85% स्टूडेंट हुए पास। गुजरात में लगातार बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात। कई जगहों पर एनडीआरएफ हुई तैनात। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 11 लोगों की हुई मौत। 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। बंगाल गवर्नर को हरासमेंट केस में राजभवन से मिली क्लीन चिट। महिला कर्मचारी के आरोपों को बताया निराधार। टीएमसी ने पूछा अपने खिलाफ गवर्नर ने खुद कैसे करवाई जांच। जम्मू कश्मीर में भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ भारतीय सेना हुई तैनात। 4 साल बाद दोबारा हुई सेना की तैनाती। 2020 में भेजा गया था जवानों को लद्दाख में एलओसी पर। केरल में सामने आया निपा वायरस का एक और केस। 14 साल का लड़का हुआ संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री का आया बयान। कहा बचने के लिए फॉलो करें सरकारी गाइडलाइंस। मलेशिया के 17वें किंग इस्कंदर की आज होगी ताजपोशी। 300 लग्जरी कारों समेत 47 लाख करोड़ की संपत्ति के हैं मालिक। बेटा रह चुका है भारतीय सेना में कैप्टन। शेख हसीना ने आरक्षण विरोधियों को कहा रजाकार। बोली जनरल टिक्का खान की बनाई गई रजाकार फौज ने साल 1971 की जंग में भी बांग्लादेशियों का किया था कत्लेआम। हरियाणा में सोहना में ड्रोन से होगी जलाभिषेक यात्रा की निगरानी। एसीपी अभिलक्ष्य जोशी ने सुरक्षा को लेकर पुलिस अफसरों व जनप्रतिनिधियों से की मीटिंग। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। आर्मी गो बैक के लगाए नारे। कहा आतंकियों के बहाने लोगों पर जुल्म कर रही है फौज। गाजा के बाद इजराइल ने अब किया यमन पर हमला। हुती के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। रक्षा मंत्री का आया बयान। कहा यह है इजराइलियों के खून की कीमत। कावड़ रूट पर इंडिया स्वीट्स बनी सरताज खान की दुकान। आदेश अनुसार दुकानों के बोर्ड बदल रहे मुसलमान। बोले मगर 90% कावड़ भी बनाते हैं मुसलमान। अब बजरंग दल नहीं आम लोग निकालेंगे ब्रिजमंडल यात्रा। नूह दंगों से लिया सबक। पिछली बार यात्रा में पहुंचे थे हथियार। अब की बार नहीं मिलेगी डंडे तक की परमिशन। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा मंत्री का आया बयान। कहा कोई जबरदस्ती नहीं है, पढ़ना है वहीं। स्कूल बदल लो मगर जितना गुड़ खाओगे उतनी देनी पड़ेगी कीमत। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे की पहली रिपोर्ट आई सामने। 3 गुना ज्यादा थी ट्रेन की स्पीड। ट्रैक में गड़बड़ी की हादसे के बाद मिली जानकारी। 5 अफसरों ने कबूल की अपनी लापरवाही।